नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि दलाल वाले बयान को लेकर विपक्षी सांसदों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी को क्या खरी खरी सुनाई है। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री से जब पूछा गया था, ये जब खबर सामने आई, मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई और अब तक चूंकि सरकार ने इस बात का खंडन नहीं किया है, ना विदेश मंत्री ने खंडन किया है, तो बात में सच्चाई भी हो सकती है। जब कांग्रेस नेता ने सवाल पूछा तारिक अनवर ने कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता कर रहा है, तो हम आखिरकार कहां खड़े हैं, हम मूक दर्शक क्यों बने हैं, तो उसके बाद विदेश मंत्री ने खबरों के मुताबिक कहा कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं हैं, हम बहुत बड़े देश हैं, हम किसी की मध्यस्थता नहीं कर सकते। तो इस बयान को लेकर जब आलोचना हुई तो बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम ने प्रचार शुरू कर दिया कि देखिए, कांग्रेस वालों का, सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों का पाकिस्तान प्रेम जाग गया है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीफ कोई नहीं कर रहा, यहां पर चिंता है अपने देश के हितों की, अपने देश की सरकार की विदेश नीति पर। इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ हमारे हित जुड़े हैं, तो हम आखिरकार किसकी गुडबुक में हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने जो तमाम देशों की जनता का धन्यवाद वाला ट्वीट किया, उसमें भारत की जनता का धन्यवाद नहीं किया। इसके बाद अमेरिका ने अगर किसी को मध्यस्थ बनाया तो वो पाकिस्तान को बनाया। लव यू मुनीर, लव यू शहबाज शरीफ, ट्रंप आए 15 दिन बाद बोलते हैं। तो फिर आखिरकार क्या हम अमेरिका के सगे यार हैं, या फिर मतलब की यारी है अमेरिका की, और अमेरिका के चक्कर में क्या हम ईरान की गुडबुक से भी निकल गए। ये सवाल विपक्षी नेताओं ने खड़े किए हैं। ऐसे में दलाल वाले बयान को लेकर जब कांग्रेस और पत्रकारों पर ही टारगेट किया जाने लगा सोशल मीडिया पर, तो विपक्षी सांसदों ने क्या सुनाया है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात को लेकर क्या कहा है, विदेश मंत्री को आगे आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा जयराम रमेश ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते कि आशुतोष ने इस बात के मायने समझाते हुए क्या कहा है कि जो एस जयशंकर का बयान है वो हमारे लिए क्यों खतरनाक है और क्यों देशहित में नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि जयशंकर ने जो एक स्टेटमेंट दी है, उसने हर किसी को जो मध्यस्थता कर रहा है ईरान क्राइसिस में, उसको दलाल कह दिया है। पाकिस्तान के अलावा भी कई देशों के नाम सामने आए हैं, तो उन्हें लेकर भी आशुतोष कहते हैं कि क्या उन्हें भी दलाल कह दिया गया है। ये सवाल खड़ा किया आशुतोष ने। उन्होंने कहा कि इस तरह का बचकाना जो स्टेटमेंट है वो भारत की विदेश नीति को डैमेज करता है। आगे वो कहते हैं कि हर वो देश जो शांति का प्रयास कर रहा है वो इसमें हर्ट महसूस करेगा, नाराजगी महसूस करेगा, गुस्सा महसूस करेगा जो एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दी है। आगे क्या कहते हैं आशुतोष? आशुतोष कहते हैं कि जिस तरह की सीरीज नजर आई है, डिप्लोमेटिक डिजास्टर की जो सीरीज बन चुकी है ईरान क्राइसिस में, वो इस बात को दिखाती है कि भारत को एक राजनीतिक विदेश मंत्री की जरूरत है। ब्यूरोक्रेट विदेश मंत्री की बजाय एक राजनीतिक विदेश मंत्री होना चाहिए, ये बात कही है आशुतोष ने। आगे वो कहते हैं कि एमईए यानी विदेश मंत्रालय को इस पर देखना चाहिए और इस तरह के नाम मतलब दलाल वगैरह नहीं कहना चाहिए। तो ये आशुतोष को कहना है कि उन्होंने मतलब समझाया कि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। आप अगर मध्यस्थता करने वालों को दलाल समझते हैं, तो विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये भी बातें होती थी कि पीएम मोदी मध्यस्थ हो सकते हैं, युद्ध को रुकवा सकता है तो पीएम मोदी रुकवा सकते हैं। खुद एस जयशंकर ने टीवी इंटरव्यू में बयान दिया कि थोड़ी देर के लिए हमने मध्यस्थता करके युद्ध रुकवा दिया था, टाइम बता सकता हूं, डेट बता सकता हूं। तो जब ऐसे बयान पूर्व में आए हैं, तो अब अगर वार्ता में कोई देश शामिल है तो आप उसे दलाल कहते हैं, तो इसके गंभीर मायने नहीं निकलते, दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जाता, ये आशुतोष का कहना है। और विदेश मंत्री की कुर्सी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा जयराम रमेश क्या कहते हैं? जयराम रमेश ने क्या कहा विदेश मंत्री के इस बयान पर? जयराम रमेश ने कहा कि स्टाइलिश और लंबे समय से अनुभवी कहे जाने वाले विदेश मंत्री पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए बातचीत में पाकिस्तान के मध्यस्थ और पहलकर्ता के रूप में उभरने से भारत को हुई भारी शर्मिंदगी और क्षेत्रीय कूटनीति को लगे झटके को ढकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तव में घोर आपत्तिजनक है कि पाकिस्तान को इस भूमिका के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। ये वही देश है जिसकी राज्य व्यवस्था ने 4 दशकों से अधिक समय तक भारत और अन्य देशों में आतंकवाद को प्रायोजित और संचालित किया है। ओसामा बिन लादेन और अन्य खतरनाक वैश्विक आतंकवादियों को दशकों तक पनाह दी, परमाणु प्रसार कानून का घोर उल्लंघन कर अन्य देशों को परमाणु क्षमता हासिल करने में मदद की। AQ खान नेटवर्क की भूमिका अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है और स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। अफगानिस्तान में अस्पतालों और नागरिक ठिकानों पर बेरहमी से बमबारी की और विभिन्न प्रांतों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य क्षेत्रों में अपने ही नागरिकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका के लिए उपयुक्त माना जाना प्रधानमंत्री की कूटनीति की वास्तविकता और उसके तरीके दोनों पर एक बेहद गंभीर आरोप है।
जो बड़े बड़े दावों और कायरता से चिन्हित रही है। याद कीजिए कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दुनिया को पाकिस्तान की साजिशपूर्ण भूमिका के बारे में समझाने में सफल रही थी। इसके विपरीत 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और जहरीले बयानों के बाद भी हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने में असफल रहे। उल्टा वो और अधिक प्रासंगिक खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आया है और 10 मई 2025 के बाद तो ये साफ हो गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम का पसंदीदा बन चुका था। विदेश मंत्री ने कल रात कहा कि भारत कोई ब्रोकर देश नहीं है, ये अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारी कूटनीति और वैश्विक संपर्क और नैरेटिव प्रबंधन की भारी विफलताओं ने एक टूटे हुए देश को ब्रोकर देश बना दिया है। यही स्वयंभू विश्वगुरु का हमारे कूटनीतिक रिकॉर्ड में एक ऐसा अनोखा योगदान है जिसे विदेश मंत्री के कितने भी वन लाइनर मिटा नहीं सकते। तो वन लाइनर डायलॉग मारने का आरोप लगाते जयराम रमेश और सवाल उठाते हैं कि जब 26/11 के बाद हमने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया था, तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और एस जयशंकर वो क्यों नहीं कर पाए? पहलगाम टेरर अटैक के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान को अलग थलग क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल उठाया जयराम रमेश ने और वाजिब सवाल दिखाई देता है। अमेरिका जिनके साथ ट्रेड डील को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना लव यू मुनीर करते हैं, उन्हें खाने पर बुलाते हैं, तो हमारी विदेश नीति आखिरकार कहां गई है? अमेरिका दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है और हमसे ज्यादा याराना ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ दिखाया अमेरिका ने। तो इसे लेकर अगर विपक्षी सांसद सवाल उठाते हैं तो बिल्कुल वाजिब है। पाकिस्तान को दलाल कहकर, फिल्मी डायलॉग मारकर क्या पाकिस्तान को हम अलग थलग कर पाए हैं? ये सवाल उठाया है जयराम रमेश ने। इसके अलावा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? उन्होंने भी विदेश मंत्री को समझाया कि आखिरकार विपक्षी नेताओं को दिक्कत क्या है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है इस बात से कि आतंकिस्तान को रेफर किया गया दलाल के तौर पर। विदेश मंत्री ने उन्हें दलाल कहकर बुलाया, हमें इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है, वाकई वो देश दलाल है। आगे वो कहती हैं, लेकिन हमें इस बात से दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है कि इंडिया ने जिस तरह युद्ध में एक साइड लेने का काम किया, वो हमें आखिरकार कितना नुकसान पहुंचा सकता है। देर से आखिरकार ईरान को हमने क्यों कॉल किया? यह सवाल उठाया प्रियंका चतुर्वेदी ने कि हम ईरान के पास देर से क्यों पहुंचे और अब हम अपने आप को ऐसी जगह पर पा रहे हैं कि जो नेगोशिएशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है पीस के लिए, शांति के लिए क्षेत्र में, तो हम अपने आप को कहीं नहीं पाते। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया है। प्रियंका चतुर्वेदी कहती है, आप पाकिस्तान को कुछ भी बोलो, आतंकिस्तान बोलो, दलाल बोलो, भिखारी देश बोलो, कुछ भी बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारी विदेश नीति की वजह से हम आखिरकार कहां खड़े हैं? पीएम मोदी की विदेश नीति की वजह से हम कहां खड़े हैं? यह सवाल संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पूछा जा रहा है, मीडिया में पूछा जा रहा है। हालांकि मीडिया एंकर ये सवाल नहीं पूछते, डिबेट में जाते जो प्रवक्ता वही सवाल उठाते हैं। मीडिया एंकर बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बचाव की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बचाव करते फिलहाल बन नहीं रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।